एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक मेहनती और मुखलिस किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वो अनाज, सब्जियां और फल उगाता था। वो अपने काम से बेहद लगाव रखता था और अपने खेत की देखभाल बहुत दिल से करता था। उसकी जिंदगी का मकसद न सिर्फ अपनी फसलें उगाना था, बल्कि जमीन से जुड़े हर मसले का हल तलाश करना भी था। हर रोज सुबह सवेरे वो अपने खेत में जाता, जहां वो जमीन की कैफियत को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसने अपने वालिद और दादा से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वो हमेशा नई चीजें भी आजमाता रहता था ताकि उसकी पैदावार बेहतर हो सके। रमेश के लिए खेती बाड़ी महज एक पेशा नहीं था, बल्कि उसकी पहचान थी। लेकिन एक साल हालात खराब हो गए। बारिश बहुत कम हुई और गांव के किसानों की फसलें बर्बाद होने लगे। रमेश की फसलें भी सूखने लगे और उसे गहरी परेशानी लाहिक हुई। गांव के कई किसानों ने अपनी जमीनें बेच दें क्योंकि उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन रमेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वो अपनी मेहनत और जहानत से इस बहरान का सामना करेगा। रमेश ने सोचा कि अगर पानी की कमी का मसला है तो उसे हल करना होगा। उसने अपने गांव के दूसरे किसानों से मशवरा किया और एक नाली बनाने का फैसला किया ताकि पानी को अपने खेत तक पहुंचाया जा सके। बहुत मेहनत के बाद वो और उसके साथी किसानों ने एक छोटी नहर बनाई, जिससे खेतों में पानी की कमी पूरी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता रमेश की फसलें दोबारा सरसब्ज होने लगे और गांव के दूसरे किसानों को भी उससे तहरीक मिली। वो समझ गए कि सिर्फ किस्मत या मौसम पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकालना मुमकिन है। रमेश की ये कोशिश एक कामयाब कहानी बन गई, जिससे दूसरे किसानों को ये सबक मिला कि मुश्किलात के बावजूद कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने हमेश गांव में न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशहाली की राह हमवार की। इसकी ये कहानी इस बात की एकास है कि एक किसान की सच्ची मेहनत और इज़्म इसे किसी भी हदफ को हासिल करने की सलाहियत देता है, मुश्किल से बाहर निकाल सकता है।